Hey, hello everyone. Welcome back to Salesforce series session 2. So in last session we have covered what are the objects, what are the fields. मैंने आपको डेटाबेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फील्ड, टैब्स क्या होती है, रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब बताया था. सो आज के सेशन में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लाइक व्हाट इज यूजर रोल, प्रोफाइल, परमिशन सेट. मतलब जो हमने लास्ट इसमें रिकॉर्ड क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे और उसको सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे. सो या लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, लाइक व्हाट आर द यूजर्स एंड व्हाई वी नीड यूजर्स इन आवर सेल्सफोर्स. सो देखो क्या होता है ना कि सपोज ये मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है. अब यहाँ पे मैं अकेली, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूनम पाटिल, ये मेरा यूज़र है, मैं इसमें काम कर रही हूँ, पूनम पाटिल. यहाँ पे मैं कुछ डेवलपमेंट कर रही हूँ, मैंने ये मेरा सॉफ्टवेयर बनाया है, स्कूल नाम का कुछ तो भी. लेकिन व्हाट इफ मुझे और जो दूसरे लोग हैं उनको भी मेरा ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस देना है, क्योंकि कंपनी में सिर्फ एक यूजर एक ही अकाउंट पे काम करेगा ऐसा नहीं ना. इसको हम सैंडबॉक्स बोलते हैं, सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स. मतलब एक होता है जिसमें हम डेवलपमेंट करते, फिर टेस्टिंग करते, तो इन सबको अलग अलग सैंडबॉक्सेस बोले जाते हैं. और जो प्रोडक्शन, मतलब जो एग्जैक्ट फाइनल लाइव होता है उसको प्रोडक्शन कॉपी. सो अभी सैंडबॉक्स में बहुत सारे यूजर एट ए टाइम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट हमें यूजर क्रिएट करने पड़ते. जैसे कि अभी पूनम पाटिल ये मेरा यूजर है, तो मेरे यूजर में अभी आपको दिख रहा होगा नेम, देन लास्ट नेम, ये सारी फील्ड्स बनी हुई है. तो यूजर आप समझ लो कि ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है. जैसे सेल्सफोर्स में ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, और जो हम खुद से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट. ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था. तो यूजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो वी कैन से ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में आता है. और ये जो फील्ड्स आपको दिख रही है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जो फील्ड्स ऑलरेडी बनी हुई होती है सेल्सफोर्स की तरफ से, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फील्ड्स. तो ये सारी स्टैंडर्ड फील्ड्स बनी हुई है. अब यहाँ पे मेन क्या चीज़ हमें देखनी पड़ती है जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते. तो देखो आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा. सो दिस इज द मोस्ट मेन थिंग इन सेल्सफोर्स. मतलब जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हो, तो वो यूज़र एग्जैक्टली क्या क्या कर सकता है इस सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स में, वो सब इस प्रोफाइल पे डिपेंड करता है. मतलब सपोज मैंने आप अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये मेरा जैसे पूनम पाटिल का यूजर है, वैसे ही मुझे एक दूसरे पर्सन का यूजर बनाना है. सपोज आप में से किसी का यूजर मुझे मेरे सैंडबॉक्स में बनाना है जो ये सब एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. सो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगी, यूजर पे क्लिक करूंगी सेटअप में. फिर यहाँ पे ये देखो, ये परमिशन सेट, प्रोफाइल, क्यू, रोल, ये सब ऑप्शन आ गए. ये सारे यूजर से रिलेटेड है. इसमें से मैं यूजर पे क्लिक करूंगी. अब सिंपली मैं एक न्यू यूजर यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ. अब लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है, जैसे ये देखो, ये मेरे ऑलरेडी कुछ कुछ यूजर बने हुए हैं, तो मैंने न्यू यूजर पे क्लिक किया. अब इसमें से देखो मेरा रिक्वायरमेंट है कि आप में से किसी का मैं यूजर तो बना रही हूँ, लेकिन जो मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और रिकॉर्ड बने हुए, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग उसमें कुछ एडिट या डिलीट ना कर पाए. आपको सिर्फ देखने का एक्सेस हो, कि आप सिर्फ लॉग इन करें. और सिर्फ सपोज अब इसमें हम गए, मैं वो स्कूल का ही आपको एग्जाम्पल देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये एक मैंने स्कूल का एप्लीकेशन खोला. अब मैं चाह रही हूँ, यूजर क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों का में से किसी एक का, तो उसको सिर्फ रीड का एक्सेस हो, वो कुछ डिलीट ना कर पाए, एडिट ना कर पाए. तो उसके लिए ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. सो इट विल डिपेंड ऑन दिस प्रोफाइल. तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल में आता है पिक्चर में. सो एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोफाइल. अगर आप थेरोटिकली पूछो, सो प्रोफाइल इज अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग एंड परमिशन दैट इज डिफाइंड टू यूजर. मतलब एक यूजर क्या कर सकता है, उसको किस चीज का परमिशन है, वो सारी सेटिंग जो दी हुई होती है उनका कलेक्शन, वो हम प्रोफाइल में देते हैं. तो बेसिकली प्रोफाइल में मेन चीज आती है क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट. मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो, टैब हो, या फिर कोई भी रिकॉर्ड टाइप, पेज लाउट, ये सारी चीजें का कुछ कुछ भी ले लो,
तो उनमें ये CRED से हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे उनका एक्सेस। इसके अलावा प्रोफाइल और क्या काम करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट एंड रिकॉर्ड टाइप। तो पहले चलो ये पहला पार्ट हम देखते हैं, CRED मतलब होता क्या है। सो आई होप अब तक आपको प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है वो समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पे प्रोफाइल देना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोफाइल से हमारा एक्सेस यहाँ पे मैटर करता है, कि इस यूज़र को मैं जो प्रोफाइल दूंगी उसको वही एक्सेस मिलेगा। अब अगर आप मेरी बात करो, पूनम के यूज़र की, तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल का नाम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल होती है। चलो हम साइड में प्रोफाइल्स खोल लेते हैं। सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल खोलती हूँ मैं अब यहाँ पे। सो सेल्सफोर्स ने जैसे जो ऑलरेडी बना के दी है उनको हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल बोल रहे हैं, तो ये उसमें से एक है। ये होती ही है कुछ कुछ प्रोफाइल्स, जब आप सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करते हो तो ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। तो मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये प्रोफाइल खोला, तो ये ना सबसे मतलब हम एक चीज बोलते नहीं है, जो किसी भी चीज का एक राजा होता है, तो वैसे ही है ना ये सिस्टम एडमिन प्रोफाइल आप बोल सकते हो इट्स लाइक अ किंग। मतलब जिसको ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, जिस यूजर को एक्सेस हो गई यहाँ पे, तो वो होगा इस सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स का किंग। मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पावरफुल प्रोफाइल मतलब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल। अगर आपके यूजर को ये प्रोफाइल है, मतलब आपको सारे एक्सेस है रीड एडिट क्रिएट के। और अगर मुझे कोई ऐसी प्रोफाइल बनानी हो जिसको ये सारा एक्सेस ना हो, सिर्फ देखने का एक्सेस हो, तो सिंपली मैं क्या करूंगी पता है, यहाँ पे मैं कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लूंगी जो सेल्सफोर्स ने बना के दी है, क्योंकि सेल्सफोर्स की ऑलरेडी कुछ कुछ प्रोफाइल्स आई हुई है। तो उस पर जस्ट मैं जब क्लोन पे क्लिक करूंगी ना, वो ऑटोमेटिकली पूछता है कि आपको नया प्रोफाइल का नाम क्या देना है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है उससे वो सारा का सारा एक्सेस अपने आप में ले लेता है। यहाँ पे अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ सेल्सफोर्स, या फिर चलो मैं सेल्स का कुछ लेती हूँ, सेल्स टीम। नहीं नहीं, मैं आप लोगों का क्या नाम दूँ मेरे प्रोफाइल का। ओके, चलो मैं एक देती हूँ यहाँ पे, सर्विस टीम। ये मैंने नाम दिया मेरे प्रोफाइल का। मतलब ये सर्विस मतलब जो भी मैं अब आप सपोज कि मेरे पास कुछ यूजर आए जिनको मेरा ये सैंडबॉक्स में जो मैंने कुछ बना के रखा है वो एक्सेस करना है, तो उनको उनके लिए मैं ये सर्विस टीम नाम का प्रोफाइल बना रही हूँ। एक्चुअली ये जस्ट मैंने अभी के लिए दिया, ऐसा नाम नहीं होता है, मोस्टली सेल्स सपोर्ट वगैरह ऐसे कुछ नाम होते हैं। सो ये जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने नाम दिया है, और जस्ट मैं सेव पे क्लिक करूंगी। सो ऐसे बन गया मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब ये देखो यहाँ पे आ गया कस्टम प्रोफाइल, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। सिस्टम एडमिन पे स्टैंडर्ड प्रोफाइल था। अब यहाँ पे ऑलरेडी जितना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल का एक्सेस था वो यहाँ पे कॉपी हो गया, लेकिन सिस्टम एडमिन तो किंग होता है, सबसे पावरफुल, उसको तो सारा एक्सेस था। फिर मैं यहाँ से जो एक्सेस मुझे हटाना है वो हटा दूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल अब इस केस में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे, टैब है यहाँ पे, कस्टम टैब, रिकॉर्ड टाइप सेटिंग, ऐसे अलग अलग, मतलब पूरे जो जितने कंपोनेंट्स होते हैं ना सेल्सफोर्स में, सबका एक्सेस हम यहाँ से इस प्रोफाइल से मैनेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं जो एक्सेस दूंगी और किसी यूजर को मैंने ये वाला प्रोफाइल असाइन कर दिया, तो इस प्रोफाइल में जो लिखा हुआ है एक्सेस होना चाहिए उसको सिर्फ उतनी ही चीजें करती आएंगी। तो चलो अब मैं देखती हूँ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट। ये होगा लेआउट, मुझे लेआउट में देखना है मुझे स्टूडेंट का। ये देखो मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट देखना है। फिर ये मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट खोला। अब यहाँ पे रीड एडिट ऐसे एक्सेस दिख रहा है। सो यहाँ पे मेरा अब रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक यूजर क्रिएट कर रही हूँ मेरे उस प्रोफाइल से, जो मैंने अभी ये प्रोफाइल बनाई सर्विस टीम प्रोफाइल से, जिसमें एडिट का एक्सेस ना हो, सिर्फ आप लोग उसको रीड कर पाए। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से हटा दूंगी एक्सेस। देखो
ये डेटा प्रोफाइल से मतलब अगर आप मेरे पीपीटी में देखोगे तो पहला हो गया कि मैंने आपको दिखाया कि रीड क्रिएट एडिट ये सब एक्सेस हम हैंडल कर रहे थे। एंड सेकेंड था कि इन एडिशन टू लाइक फील्ड लेवल सिक्योरिटी पेज लाउट रिकॉर्ड टाइप ऐप ये सब हम हैंडल करते। सो ये मेन हमारा प्रोफाइल का पर देखते हैं। So it's also similar to profile where we will manage ऑब्जेक्ट परमिशन, फील्ड परमिशन, यूजर परमिशन। तो जैसे प्रोफाइल में हम क्या कर रहे थे कि कौन सी फील्ड हमें दिखनी चाहिए, मतलब फील्ड लेवल एक्सेस हम यहाँ पे देख रहे थे कि जैसे यहाँ पे ये जो एडिट का एक्सेस है इन फील्ड्स का मैं वो ले रही थी प्रोफाइल से। सिमिलरली परमिशन सेट से भी हम ले सकते, लेकिन वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट थी कि राम और श्याम दो यूजर है, दोनों को मैंने ये सेम प्रोफाइल दी ही हुई है। और इस प्रोफाइल में मैंने स्टूडेंट का एडिट ये वाला फील्ड का एडिट एक्सेस हटा दिया है, लेकिन शाम को एडिट एक्सेस चाहिए तो हम परमिशन सेट में जाके वो एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हैं। अब कैसे देते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैं गई, मैंने क्लिक किया परमिशन सेट पे। सो मैं सिंपली एक परमिशन सेट यहाँ पे क्रिएट करूँगी, न्यू परमिशन सेट, जिसका मैं नाम दूंगी ये होता है ऐसे, जस्ट हम डायरेक्टली परमिशन सेट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट इसके लिए कर रही हूँ तो मैंने एक ऐसे ही नाम दे दिया सेल्सफोर्स डेमो। देखो अगर आप देखोगे ना इट इज सिमिलर टू आर प्रोफाइल ओनली। यहाँ पे जाके मतलब एक्सेस जो हम देते हमारे प्रोफाइल में से वैसे सेम एक्सेस दे सकते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे कुछ कस्टम परमिशन एक्सेस देना है टू ऑब्जेक्ट। सॉरी ऑब्जेक्ट में जाना था, मैं ये परमिशन में आ गई बैक। ऊपर कस्टम ऑब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट सेटिंग दिया हुआ है। सो मैं ये ऑब्जेक्ट सेटिंग में आई, यहाँ पे स्टूडेंट में जाओ तो मैं स्टूडेंट्स में आई, यहाँ पे देखो नो एक्सेस दिखा हुआ है। सो व्हाट आई वांट कि इसको एक्सेस हो, रीड क्रिएट ये सब जो एक्सेस है इसको हो, तो मैं एडिट कर रही हूँ। और सिंपली मैंने ये सब कुछ रीड क्रिएट एडिट मतलब ये देखो ये जितनी चीज़ें हम प्रोफाइल में कर सकते हैं ना वो सारी चीज़ें हम परमिशन सेट से भी कर सकते हैं। रीड क्रिएट एडिट व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल। तो सिंपली बस मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रही हूँ। और सिंपली मुझे इनका भी एक्सेस चाहिए, रीड एक्सेस एडिट एक्सेस। तो मैंने जस्ट ऐड कर दिया एक्सेस। अब मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। अब क्या होगा ना, अगर मैंने एक नया यूज़र बनाया, चलो एक नया यूज़र रिफ्रेश करते बनाती हूँ मैं। मतलब सिंपली अब ये मेरा एक परमिशन सेट बन गया सेल्सफोर्स डेमो। तो अगर मैं कोई यूज़र बनाती हूँ, मैं अभी के लिए एक एग्जिस्टिंग ये सेल्सफोर्स डेमो का यूज़र ले रही हूँ और इसको यहाँ पे परमिशन सेट असाइनमेंट में जाके अगर मैं एडिट असाइनमेंट में ये वाला परमिशन सेट अगर असाइन कर देती हूँ सेल्सफोर्स डेमो वाला, तो इसमें इसके अंदर मैंने जो स्टूडेंट के लिए एक्सेस ये डाला था ना वो सब कुछ आ जाएगा, मतलब उस यूज़र को। अब इस यूज़र को देखो सेल्सफोर्स डेमो यूज़र को मैंने ये एक परमिशन सेट दी तो इसका सारा एक्सेस मेरे इस यूज़र को आ गया। सो बेसिकली परमिशन सेट इज नथिंग बट we can add extra access to our users, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोफाइल तो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट था कि राम और श्याम दोनों के दोनों सेम प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, दोनों का सेम प्रोफाइल है, लेकिन राम को इसका एक्सेस मुझे नहीं देना है एडिट का स्टूडेंट नेम का, और शाम को देना है। तो मैंने शाम जो यूज़र बनाया है उसको सिंपली ये वाला परमिशन सेट में असाइन कर दूंगी। आई होप आपको एटलीस्ट प्रोफाइल क्या होता है, परमिशन सेट क्या होता है और यूज़र क्या होता है ये समझ में आया होगा, और इनकी ज़रूरत क्यों होती है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा अब देखते हैं कि रोल्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप अगर यूज़र देखोगे
यहाँ पे एक रोल नाम की भी फील्ड होती है। सो ये रोल कैसे क्रिएट कर सकते? सिंपली रोल इज नथिंग बट इट्स जस्ट हायरार्की मेंटेन करने के लिए हम रोल क्रिएट करते, वेयर वी विल सी एंड रेस्ट्रिक्ट द लेवल ऑफ विजिबिलिटी ऑफ यूजर्स। मतलब जैसे कि मैंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए स्टूडेंट के यहाँ पे, और मेरा रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तो मुझे सारे स्टूडेंट दिखने चाहिए। और अगर मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, अगर मैं सपोज कोई प्यून हूँ, तो मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए पता मैं क्या करूँगी, मतलब ये प्रोफाइल और परमिशन सेट से तो नहीं होगा ना, ये रिकॉर्ड लेवल का है। तो उसके लिए सिंपली आई विल गो टू रोल यहाँ पे, और सिंपली मैं ऐसे रोल क्रिएट करूँगी, सेटअप रोल, जिसमें मैं प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे सीईओ वगैरह लिखा है तो पहले प्रिंसिपल लिखूंगी, फिर उसके बाद पीओन, मतलब जो मेरे एप्लीकेशन के लिए मुझे लगने वाले थे। और सिंपली फिर जो हम यूज़र क्रिएट करने वाले उसको हम वो वाला रोल दे देंगे। मतलब अगर आपको वो मतलब जो डेटा आप बना रहे हो वो अकॉर्डिंग टू रोल भी हम मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक रोल का जब मैं आपको सिक्योरिटी मॉडल नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आज हमने जो देखा इट्स ओनली प्रोफाइल, परमिशन सेट, यूज़र। तो बेसिकली ये था कि हम फील्ड लेवल सिक्योरिटी, फील्ड लेवल एक्सेस कैसे मैनेज कर रहे हैं। मतलब अब ये स्टूडेंट पे आई तो ये जो फील्ड्स है, इन फील्ड्स का एक्सेस मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, वो सब हमने प्रोफाइल परमिशन सेट से देखा। लेकिन व्हाट अबाउट द रिकॉर्ड लेवल एक्सेस, मतलब मुझे ये रिकॉर्ड ही ना दिखे कुछ कुछ यूजर्स को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते, तो वो हम देखेंगे सिक्योरिटी मॉडल में। आई होप ये जस्ट प्रोफाइल परमिशन और ये आपको समझ में आया होगा। अब आज के सेशन के बाद आपको जाना है ट्रेल हेड पे। जस्ट ट्रेल हेड पे जाके आप प्रोफाइल परमिशन सेट और यूजर का बैच कंप्लीट करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वेयर आई विल एक्सप्लेन द मेन टॉपिक सिक्योरिटी मॉडल, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उनमें सिक्योरिटी मॉडल पूछा ही जाता है। सिक्योरिटी मॉडल इज नथिंग बट, मैंने लास्ट इसमें उसकी नोट्स भी निकाल के रखी है। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में सिक्योरिटी मॉडल का, इसमें हर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मतलब अब तक जो हमने ये दो सेशन लिए वो जस्ट सेल्सफोर्स का नॉलेज था, उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेकिन जो ये मैं नेक्स्ट सेशन लेने वाली हूँ सिक्योरिटी मॉडल, उसके बारे में हर इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में अच्छे से प्रिपेयर होंगे। अभी के लिए इतना ही, स्टे ट्यून, थैंक यू।